नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। अक्सर हमसे कहा जाता है किसी अच्छी कंपनी में निवेश करना चाहिए, किसी अच्छी कंपनी का स्टॉक चूज करके रखना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी अच्छी कंपनी का डिफिनेशन कैसे दिया जाए। क्या होती है एक अच्छी कंपनी? एक अच्छी कंपनी की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक अच्छी कंपनी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस आधार पर किसी कंपनी को हम अच्छी कंपनी कहेंगे, किस आधार पर किसी स्टॉक को चूज करेंगे। आप एक पौधे के बारे में सोच सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी किसी पौधे को लगाया है, तो आप कहेंगे हाँ। अगर मैं फिर पूछूं कि क्या उस पौधे ने कभी फल दिया है, तो आप कहेंगे हाँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने उसके पीछे समय दिया है, उसके ऊपर आपने मेहनत की है, तो वो आज फल दे रहा है। ठीक ऐसे ही अगर किसी बिजनेस के बारे में हम सोच रहे हैं, तो अगर बिजनेस का सेल्स डिपार्टमेंट अच्छा है, बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस के पीछे आप अगर आपने समय दिया है, बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क अच्छा है, तो एक ना एक दिन मुनाफा देना स्टार्ट करता है। और अगर कंपनी मुनाफा दे रही है, आपका बिजनेस अगर मुनाफा दे रहा है आपको, तो उसके शेयर के प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि एक अच्छी कंपनी की क्वालिटीज क्या होने चाहिए, किस आधार पे हम जज करेंगे कि एक कंपनी अच्छी क्यों है। सबसे पहले मैनेजमेंट का बैकग्राउंड। जो भी कंपनी के टॉप पोस्ट पे बैठे हैं, जो भी कंपनी के मैनेजमेंट के टॉप पोस्ट पे बैठे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है? क्या उनके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज है? वो किस प्रकार से कंपनी को रन कर रहे हैं? उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? उनका पिछला एक्सपीरियंस क्या है? इस आधार पे हम कंपनी को जज करते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि है, अगर थोड़ा सा भी एरर आता है, उनका एक्सपीरियंस अगर लेस है या उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है, वो कंपनी के टॉप पोस्ट पे बैठे हैं, तो वो एक कंपनी के लिए सबसे बुरा साइन होगा, एक निवेशक के लिए भी सबसे बुरा साइन होगा। दूसरा, बिजनेस की इथिक्स, बिजनेस की पॉलिसी क्या है, बिजनेस की अपने सिद्धांत क्या है। अगर कंपनी अपने ही सिद्धांत पे अपने पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रही है, तो ये कंपनी के लिए बुरा साइन हो सकता है। अगर हम करंट में एग्जांपल देखें, तो टाटा इंडस्ट्रीज या इंफोसिस, ये अपने बिजनेस की पॉलिसी, अपने बिजनेस के सिद्धांत की वजह से सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। इसीलिए इनकी कंपनी की सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू है। शेयर होल्डर्स, उस कंपनी के टॉप शेयर होल्डर कौन है? आप जाके एनुअल रिपोर्ट से या कंपनी की वेबसाइट से देख सकते हैं कि जो भी कंपनी के टॉप शेयर होल्डर है, किसके पास 1% से ज्यादा की होल्डिंग है। अगर वो टॉप सफल निवेशक हैं या कोई टॉप कंपनी है जो इस कंपनी में निवेश की है, तो एक अच्छा साइन होगा। जैसे अभी एग्जांपल में हाल ही में आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में फेसबुक जैसे कंपनियों ने निवेश किए हैं, जिससे रिलायंस की ब्रांड वैल्यू बढ़ी है, रिलायंस की पहचान मार्केट में बढ़ गई है। अगर कोई आपकी कंपनी में कोई सफल निवेशक नहीं है, कोई अच्छी कंपनी उसमें निवेश नहीं की है, तो ये भी एक बुरा साइन हो सकता है। प्रमोटर सैलरीज, क्या जो कंपनी के प्रमोटर हैं, कंपनी के टॉप पोस्ट पे जो बैठे हैं, वो क्या वो खुद को अपनी एक अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या वो कंपनी के शेयर्स जो लिए हैं उनका मुनाफा भी ले रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट के साथ साथ खुद को सैलरी तो दे रहे हैं, उसके साथ साथ उनके शेयर के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। इससे उनका मुनाफा दो तरह से आ रहा है, एक सैलरी की वजह से, एक शेयर के प्राइस बढ़ने की वजह से। इसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्या कंपनी अपने शेयर होल्डर को ध्यान न रखते हुए, जो कंपनी के टॉप शेयर होल्डर हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, उनका ध्यान न रखते हुए क्या अपने करीबियों को ज्यादा ध्यान दे रही है? जो उनके दोस्त हों, जो उनके रिश्तेदार हों, उनको ज्यादा ध्यान दे रही है? क्या उनको ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है? अगर ऐसा होता है और जिस दिन में ये बात मार्केट में अगर लीक होती है, तो जाहिर सी बात है कि लोग अपने शेयर बेचना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो कंपनी उनके नजर में गिर जाएगी। अगर उस कंपनी के शेयर बिकने लगे, तो शेयर के प्राइस गिरने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि शेयर के प्राइस कितने हद तक गिर जाएंगे और आपको कितने का नुकसान हो जाएगा। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं ऑपरेटर एक्टिविटी इन द स्टॉक्स, क्या कंपनी के जो प्रमोटर हैं या कंपनी के जो टॉप पोस्ट पे बैठे हुए हैं, या खुद की शेयर को बार बार बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, और ऐसा करने से क्या शेयर के प्राइस में काफी ज्यादा मूवमेंट आ रहा है, क्या शेयर के प्राइस काफी ऊपर जा रहे हैं, काफी नीचे आ रहा है? अगर ऐसा है तो ऐसे कंपनियों से दूर रहिए। इसके बाद राजनीतिक नजदीकियां, मतलब पॉलिटिकल एफिलिएशन, क्या कंपनी के प्रोडक्ट किसी राजनीति की वजह से चल रहे हैं? क्या कंपनी किसी राजनीति की वजह से चल रही है, किसी पॉलिटिक्स की वजह से चल रही है? क्या कंपनी के जो टॉप प्रमोटर हैं वो किसी पार्टी के काफी क्लोज हैं? क्या कंपनी के जो भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं उस पार्टी की वजह से बिक रहे हैं? अगर ऐसा है तो जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है या जब भी कोई मार्केट में कुछ ऐसा न्यूज आता है, तो शेयर के प्राइस काफी मूवमेंट देखने को मिलेगा, शेयर के प्राइस काफी हद तक नीचे जा सकते हैं। इसके बाद आपको चेक करना है प्रमोटर लाइफ स्टाइल, जो भी कंपनी के प्रमोटर हैं या कंपनी के टॉप पोस्ट पे बैठे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट के टॉप पोस्ट पे बैठे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है? क्या वो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं या एक सिंपल जिंदगी जी रहे हैं? अगर उनकी लाइफ स्टाइल सिंपल है तो कंपनी के लिए अच्छी बात हो सकती है। इसके बाद शेयर ट्रांजेक्शन, क्या कंपनी के प्रमोटर या कंपनी के जो टॉप पोस्ट पे बैठे हैं मैनेजमेंट के लोग, क्या अपने ही शेयर को छुप छुप के बेचने खरीदने में लगे हैं? अगर ऐसा है तो ये भी एक बुरा साइन हो सकता है। इन सारे पॉइंट के आधार पे आप आसानी से जज कर सकते हैं कि एक अच्छी कंपनी कैसे चुनी जाए। ये सारी जो भी पॉइंट मैं बताया हूँ, ये एक अच्छी कंपनी की डिफिनेशन हो सकती है। अगर किसी भी कंपनी में ये सारे पॉइंट आप अप्लाई करते हैं, अगर ये सारे पॉइंट सेटिस्फाइज हैं, उस कंपनी के स्टॉक को आप चूज कर सकते हैं। अगर वीडियो में कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।